गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। यास प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंची केंद्रीय टीम पर फिरहाद हकीम ने कहा है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से तालमेल मिलाकर चलना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। सरकार आती है और जाती है, लेकिन देश हमेशा बढ़ता रहता है। केंद्रीय दल आसছে, केंद्रीय दल चले যাবে, এটা আমাদের একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো। সেই পরিকাঠামোতে বিশ্বাসের ওপরে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো চলে। আমরা যারা বাংলা রাজ্যে থাকি তারা আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি, জিএসটির অংশ দিচ্ছি, সেস দিচ্ছি, এক্সাইজ দিচ্ছি। তা আমরা যদি ভাবি যে আমাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মেরে দিচ্ছে, তাহলে তো আমরা কেউ ট্যাক্স দেব না, তাহলে দেশ অরাজকতায় ভুগবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে একটা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট সে চলছে এবং এটাই আমাদের ভারতবর্ষের নীতি, সেই অনুযায়ী আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি। डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले नारायणपुर थाना की पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना नारायणपुर थाना अंतर्गत गंगानगर हाट की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। इंडियन आइडल सीजन 12 को लेकर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। गायक अमित कुमार के शो में पहुंचने के बाद से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि शो ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। मशहूर कॉन्टेस्टेंट अंजलि गायकवाड़ के शो से बाहर होने के बाद लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। कम वोट पाने की वजह से रविवार को उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी है, जबकि इससे पहले जमकर ये दवाएं कोरोना मरीज को दी जा रही थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें आईएमए की दलीलों को हल करने और मेडिकल कर्मचारियों के लिए बिना किसी डर के काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। आईएमए ने अपने इस पत्र के जरिए कोरोना महामारी के दौरान उसकी सेवाओं और योगदान के बारे में बताया, साथ ही अपनी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने की आग्रह की। लक्षद्वीप में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से वहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के जरिए लाए गए नए नियम, इन कानूनों को लेकर जहां लक्षद्वीप वासियों में कई आशंकाएं हैं, तो उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ा है। देश भर में विपक्षी दल के नेता लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश में अब हालात संभलने लगे हैं। वायरस की रफ्तार पर काबू पाने के बाद देश अनलॉक के दौरे में चला गया है। इस बीच कोरोना पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की पूरी अपडेट दी। कोरोना काल में भारतीय रेलवे की सामान्य सेवा बंद है। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से कोविड स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना के सुधरते हालातों और राज्यों में शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया के बाद रेलवे ने दुरांतो जैसी स्पेशल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे ने बीकानेर सियालदा दुरांतो स्पेशल एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,06,36 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 61 दिनों में सबसे कम आंकड़े हैं। वहीं इस दौरान 2,427 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। इटावा के सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान हूटर रैली निकाली। इस मामले में जेल चौकी प्रभारी भानु प्रताप सिंह को प्रारंभिक तौर पर दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी इटावा के एसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने दी है। मुंबई में ड्रग माफियों के खिलाफ एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब एनसीबी के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। जानकारी मिली है कि एनसीबी ने एक वांटेड ड्रग पैडलर को ठाणे इलाके से गिरफ्तार किया है, 12 किलो गांजे के साथ। सुशांत सिंह की मौत को 14 जून को पूरा 1 साल हो जाएगा।
लेकिन इस मामले में कई सवाल अब भी सवाल बने हुए हैं। अब एनसीबी को दिया रिया चक्रवर्ती का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने सुशांत के परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के परिवार को ये अच्छी तरह से पता था कि उन्हें ड्रग्स की लत लग चुकी है। इतना ही नहीं, सुशांत अपनी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ के साथ भी गांजा लिया करता था और साथ ही उनके लिए गांजा लाया भी करता था। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कले के परिवार में फिर से खुशियां आई हैं। उनके घर में नन्ही परी आई है, जिसको लिलीबेट डायना नाम दिया गया है। इसके साथ ही प्रिंस हैरी दूसरी बार पिता बने हैं। फिलीपींस की महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑर्डर के साथ एक भयानक चूक हो गई। दरअसल फिलीपींस में रहने वाली एलिक्यू पेरेज नामक महिला ने अपने बेटे के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर किया। खाना डिलीवर होने के बाद महिला ने बेटे को खिलाने के लिए चिकन का टुकड़ा तोड़ना चाहा तो बहुत हार्ड था। इस पर महिला ने हाथ से खुद ही खोलकर देखने की कोशिश की तो चिकन का राज खुला। खाना ऑर्डर करने वाली महिला उस वक्त हैरान हो गई जब उसे पता चला पैकेट में चिकन के बजाय तौलिया फ्राई करके भेज दिया गया है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।